कंसाइनमेंट के अंदर दो पार्टीज होती हैं। एक होता है, दो पार्टी का नाम बताओगे? एक होता है कंसाइनर और कंसाइनर और कंसाइनी। कंसाइनी। ज्यादातर किसकी बुक्स आती हैं? कंसाइनर की। कंसाइनर। और गुड्स का ओनर कौन होता है? कंसाइनर। कंसाइनर। कब तक ओनर होता है ये? जब तक कंसाइनी जब पर तक सामान गुड्स नहीं तब बिक तक नहीं सेल नहीं हो जाती। जाती। जब यस तक सर, सेल नहीं हो जाती। ठीक है। और बेसिकली मेरे एग्जांपल में ये जो कंसाइनर है उसका नाम है विजय सेल, और विजय सेल किसका बिजनेस कर रहा है? मोबाइल फोन का बिजनेस कर रहा है। और उसने बेसिकली गुड्स को भेजा है, किसको? अवधेश को भेजा है, जो कि यूपी में है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये पिक्चर के अंदर जो कंसाइनी है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर्पस के लिए है? क्योंकि उसको क्या सेल पर्पस। कमीशन। कमीशन मिलता है उसे। कमीशन 3 टाइप की होती है, कौन कौन सी होती थी? एक तो डेल क्रेडिटर थी, एक ऑर्डिनरी कमीशन होती है, कमीशन और नॉर्मल करके थी, और एक डेल क्रेडिटर, दो ही याद है। एक डेल क्रेडिटर, और और दूसरी एक वो सुपर करके आती है, ओवर राइडिंग कमीशन। यानी कि अगर ओवर राइडिंग। हाँ, मैं अगर अवधेश को कुछ सेल प्राइस दूंगा, अगर उसने उससे ऊपर बेचा तो जितना भी ऊपर बेचा उसके ऊपर कमीशन अलग से 25% या 20% होती थी। तो इस पर आपको बड़ी अवेयरनेस करनी पड़ती है। इसका क्वेश्चन एक बार देखेंगे ओवर एंड अबव वाला जो होगा। ठीक है जी। एक होता है कंसाइनर, एक होती है कंसाइनी। अब बेसिकली कंसाइनर जो भी खर्चे करता है, ठीक है। अच्छा सबसे पहली एंट्री अगर मैं आपसे बात करूं, तो जब गुड्स भेजने से पहले क्या मैं कह सकता हूं, मैंने आपको बताया था कि मैं सिक्योरिटी ले लूंगा अवधेश से। बोलिए। सबसे पहले अगर मैं आपको सिक्योरिटी लेना है। हाँ, सबसे पहले बहुत आवाज आ रही है। माइक ऑफ कर दो बच्चे एक बार। ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूं, जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता था तो गुड्स भेजने से पहले सिक्योरिटी ले लेनी समझदारी बात होती थी। तो सबसे पहले गुड्स जाने से पहले आपके पास सिक्योरिटी आती थी कंसाइनर के पास। कंसाइनर की एंट्री डालता था उसकी। एंट्री नंबर 3 देखिए, ये एंट्री समझ आ रही है आपको? कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, अगर एडवांस आया मेरे पास। यस सर। ठीक है। एक बात करता हूँ यार, रुको, मैं ना लिखता जाता हूँ यार। ठीक है, ऐसे हो नहीं पाएगा, मेरा फ्लो नहीं बनेगा ऐसे। एक मिनट बच्चों रुको। चलिए, तो बेसिकली बच्चे एक पार्टी थी कंसाइनर और एक पार्टी होती है कंसाइनर। कंसाइनर की बुक्स में क्या क्या बनता है बेटा? कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी का अकाउंट। क्या कंसाइनी कंसाइनमेंट अकाउंट बनाता है? नहीं बनाता। देन उसके बाद ये कौन सा अकाउंट बनाता है? कंसाइनी का अकाउंट। और ये किसका बनाता है? कंसाइनर अकाउंट। देन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यहाँ पे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट नहीं बनाया जाता। देन क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट कि कितना कंसाइनी के पास है, ये क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट नहीं बनाता। मेरा आपसे एक सवाल है, डेटर का लेजर कौन बनाता है? डेटर। आराम से सोच के बताइए। तो कंसाइनी बनाएगा ना। जितने भी बेटा डेटर होते हैं वो डिटेक्ट। ठीक है जी। आपको ये एक चीज क्लियर है? जनरली एग्जाम में क्या आता है बच्चे, कंसाइनमेंट अकाउंट ही जनरली आपका 10 नंबर का आ जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पैटर्न चेंज नहीं कर सकता इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपका सारा का सारा वो बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले कंसाइनर की बुक्स की सारी बातें कर देता हूं। तो हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों बनाते हैं? टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं प्रॉफिट और लॉस निकाल रहा हूं, ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री जो सिक्योरिटी की होती थी, मैं यहाँ पे नीचे जर्नल एंट्री भी डालता जाऊंगा। कंसाइनर की बुक्स की मैं आपसे बात कर रहा हूं। सिक्योरिटी की जो एंट्री होगी, मान लो कंसाइनी ने मेरे को 50,000 रुपए दिए हैं, तो मैं क्या एंट्री डालूंगा बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। और मैं नाम रख रहा हूं, कंसाइनर का नाम ए है, कंसाइनी का नाम बी है।
तो बैंक टू बी। दूसरी पार्टी की भी एंट्री बताइए फटाफट, मैं दोनों चीजें साथ चलाऊंगा। कंसाइनी की एंट्री डालेगा। A2 कैश, बैंक A2 कैश है बैंक। बैंक। और अगर मेरे पास बैंक नहीं आया तो क्या हो सकता है ना, बिल रिसीवेबल आर ऑफ एसेट। यस BR सर। आता है, उधर BP आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीपी हो जाएगा। BP। और हो बी सकता है कि मुझे ज्वेलरी दे दे वो सिक्योरिटी के नाम पे, तो इसका क्रेडिट क्या हो जाएगा, ज्वेलरी हो जाएगा। फिक्स्ड एसेट अगर दे रहा तो, गाड़ी दे रहा, बाइक दे रहा, जो भी दे रहा। पहली एंट्री में कोई दिक्कत सिक्योरिटी के अंदर, एडवांस के अंदर? नो सर। नो सर। फिर मैं गुड्स बेचता था, तो गुड्स जब मैं बेचता हूँ तो मैं क्या एंट्री डालता हूँ? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। मेरा आपसे सवाल है, कौन से अमाउंट पे डालता हूँ, इनवॉइस प्राइस या कॉस्ट पे? चलो अभी इनवॉइस पे सर, इनवॉइस पे। इनवॉइस पे, बट अभी हम एज्यूम करते हैं कि पूरा क्वेश्चन मेरा सिंपल वाला है, इनवॉइस का कोई पॉइंट ही नहीं लिखा हुआ, कॉस्ट वाला है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इसको जो गुड्स भेजे हैं, कंसाइनर ने 100 यूनिट्स भेजे हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है। तो कॉस्ट हो गई बेटा 10 रुपए, और कंसाइनी को क्या बोला हुआ है कि तूने बेचना कितने का इसको, 25 का, और कॉस्ट कितनी है, 10। तो मुझे बताइए, ये जो एंट्री है कंसाइनमेंट टू गुड्स एंड ऑन, कंसाइनमेंट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, कितनी एंट्री डालूंगा? 100 यूनिट को कितने से मल्टीप्लाई करूं? 10 से। क्या कंसाइनी कोई एंट्री डालेगा इसकी? नो सर। नो एंट्री। बेटा गुड्स ऐसे नहीं जाते, गुड्स को भेजने के लिए कुछ खर्चा होगा, तो मैं कुछ खर्चे डाल रहा हूँ यहाँ पर। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कंसाइनर ने बेसिकली मान लो कुछ खर्चा करा, मैं खर्चे की बाइफरकेशन डाल रहा हूँ। मान लो फ्रेट का खर्चा, फ्रेट समझते हो? यस सर। स्टेशन का खर्चा हो गया। फिर आपने इंश्योरेंस कराई 200 रुपए की, टोटल खर्चा आपने 300 रुपए का करा है, और सामान वहां पर पहुंच गया। तो आप मुझे बताइए क्या एंट्री होगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्योंकि जब भी खर्चा होता है तो मैं उस खर्चे का नाम नहीं लिखता, मैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करता हूँ। रही बात कंसाइनी की, वो क्या एंट्री डालेगा? नो एंट्री। कोई एंट्री नहीं डलती। मैंने आपको बताया था कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि कंसाइनी के पास गुड्स पहुंच गए हैं, अभी उसकी दुकान पे नहीं पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही कुछ खर्चा हो रहा है, तो कंसाइनी ने कुछ खर्चा करा, उसने भी फ्रेट का खर्चा करा 100 रुपए का, उसने इंश्योरेंस करी 150 की, उसने रेंट पे करा 150 का। आप मुझे बताइए कितने रुपए का टोटल खर्चा हो गया? 400। क्या एंट्री डालूं? ए टू कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। बेटा कंसाइनमेंट Consignment। डेबिट करना मत भूल जाना, खर्चा हो रहा तो कंसाइनमेंट डेबिट ही यस होगा। सर। सर ये खर्चा Yes, sir. किसका है, बी Yes, का है sir. या ए का है? सर सर बेटी बी ये तो का। बी का। इनडायरेक्टली एक एक है। है ना। सर लेकिन उससे इनडायरेक्टली सर लेंगे एक ना ही उसमें होगा, से। एक इंक्लूड कर लेगा उस खर्चे को। ये जो खर्चा है एक ही है सर। ये पे किसने करा है, पेड बाय, बी। डी। लेकिन ये एक्सपेंस किसका है? ए ए का। का। ए का। तो अगर खर्चा अगर ए का है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 400 से यस सर। और कंसाइनी। टू बैंक, टू बी। कंसाइनी। लायबिलिटी क्रिएट होगी। ठीक है। और बी की एंट्री डालेगा? ए टू बैंक। ए को डेबिट कर देगा, ए को डेटर बना देगा। डेटर क्यों बना रहा है, क्योंकि उसने खर्चा करा तो वो ए से लेगा 400 रुपए। यहाँ तक में रेंट क्यों आएगा? सारी चीजें आएंगी भाई, खर्चा बी ने करा है, और मैं क्लोजिंग स्टॉक की इन्वेंटरी थोड़ा ना निकाल रहा हूँ जो आप कंफ्यूज हो रहे हो। ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। इसके बाद कंसाइनी ने क्या करा, कंसाइनी ने कितने यूनिट थे बच्चे, 100
जिसमें से 70 यूनिट्स बेच दिया बच्चों, ठीक है, 70 यूनिट्स एट द रेट ऑफ कितने रुपए पे, 25। तो ये आपकी सेल हो गई है, और इस सेल पे कंसाइनी की कमीशन कितनी है, 10%। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सेल की बात करता हूँ। कंसाइनी ने 70 यूनिट बेच दिए हैं, तो टेक्निकली तुमको इनकम हो रही है, तो तुम क्या कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट डेबिट कर दोगे, और भैया बी के पास, क्योंकि उसने सेल करी है तो उसके पास पैसा आया होगा, नहीं भी आया Yes, होगा, sir. डेटर भी है तो मेरे को तो उससे पैसा लेने हैं। ठीक है, मिस्टर बी से मैं सारा पैसा लूंगा। कितने यूनिट पे, कितना अमाउंट आ गया, 1750। यस सर। और कंसाइनी की एंट्री डालेगा। सर बैंक टू ए, हो सकता है उसके पास पैसा आ गया हो, नहीं आया होगा तो, डेटा टू ए। डेटर बनाया। और क्रेडिटर बना देगा ए को, क्योंकि भैया उसको पैसा देना। कोई दिक्कत यहाँ तक। और बेटा अगर आपने सेल करी है तो आप कमीशन की बात करोगे, और मैं आपको भी कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी कमीशन है, 10% जो कमीशन है वो ऑर्डिनरी कमीशन है। आप मुझे बताइए कमीशन की एंट्री क्या होगी। सर कंसाइनमेंट टू Consignment to consignee. कंसाइनमेंट टू टू कंसाइनमेंट, बी, कंसाइनमेंट टू बी बी, सेल कितनी करी है, 1750, इसका 10%, 175। 175। ये क्या एंट्री डालेगा, सर ये एंट्री डालेगा सर A2। A2 कमीशन इनकम, इस भाई को इनकम हो रही है। क्लियर है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत। नो सर। 2 मिनट नोट कर लो। अब मैं आपको अगर एक चीज बोलूं, 7th पॉइंट में अगर मैं आपको बोलूं बैड डेट्स हो गए 250 रुपए का, और आप मुझे बताइए क्या इस पूरे क्वेश्चन के अंदर मैंने डेल क्रेडिटर कमीशन दी है, नो सर। नहीं दी। तो अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया तो ये किसका खर्चा है, एक का। Consignor. ए का। ए का खर्चा है, कंसाइनर का खर्चा है। तो वो इस खर्चे Yes, sir. को रिकॉर्ड करेगा, कैसे रिकॉर्ड करेगा, खर्चा डेबिट कर देगा, कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट 250, और क्रेडिट क्या कर देगा, सर बैड डेब्ट्स को, मतलब जो बी है, Bank. बी को। बेसिकली वो बी को करेगा। और ये मैंने आपको बताया भी था, मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब उसने सेल करी थी तो तुमने बी को पूरा का पूरा डेबिट कर दिया था कि इस इंसान से मैं 1750 लूंगा, बट अब जब पैसा डूब गया तो वो इंसान मेरे को 1750 नहीं देगा, क्योंकि मैंने उसे डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दी है। वो कहेगा भाड़ में जाओ, तुमने मुझे कमीशन नहीं दी, पैसा डूब गया, भाड़ में जाओ तुम। तो इसलिए मैं उसको 250 से खत्म कर रहा हूँ, वो मेरे को 1750 नहीं देगा, 1500 रुपये देगा। आपको समझ आई बात। यस सर। यस सर। रही बात कंसाइनी की, वो क्या एंट्री डालेगा, सर वो कोई एंट्री नहीं डालेगा। ये क्या रहे थे? उसने ए को कितने से क्रेडिटर बनाया हुआ था, 1750 से। अब क्या वो 1750 देगा उसको, नो सर। 250 कम नहीं करेगा, यस सर, करेक्ट करेगा, तो ए को डेबिट नहीं करेगा ये 250 से, डेबिट कर देगा। और डेटर का अकाउंट तुम्हारे पास है, तो ए टू डेटर 250, ये एंट्री मत भूला करो। बताइए क्लियर है यहाँ तक, बोलो ना सर। यस सर। Yes, sir. तो ये तो मैं बोल रहा हूँ डेल क्रेडिटर कमीशन नॉट गिवन। अगर आप सोचो कि अगर बैड डेट्स होते 250 के, और मैं आपको कह रहा हूँ डेल क्रेडिटर कमीशन गिवन, तो मुझे बताइए ये नुकसान किसका, फिर ये बी का होता। बी का होता। तो ए कहेगा भाई मैं डेबिट नहीं करूंगा कंसाइनमेंट, और मैं बी को क्रेडिट भी नहीं करूंगा, मैं 1750 ही लेके रहूंगा, तो नो एंट्री। यस सर। ए कहेगा मैं कोई एंट्री नहीं डाल रहा, मैं क्यों खर्चा रिकॉर्ड करूं, और मैं क्यों तेरे को क्रेडिट करूं कि 250 चल तू मत दियो, मैं पूरे लूंगा 1750 जितने से तेरे को डेब्टर बना रहा। रही बात इसकी, ये क्या एंट्री डालेगा बेटा, Bad debt account to debtor. डेटर।
250। बोलिए, कोई दिक्कत? नो सर। तो सर जी खर्चे हो गए, सारी चीजें हो गई। अभी मैं एबनॉर्मल लॉस सर? यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। सर जो डेल क्रेडिट कमीशन कैलकुलेट होता है वो सर टोटल सेल्स पे होता है ना? टोटल सेल्स पर होता ओके। है। Bill creditor commission is calculated on total sales. Ordinary commission is also calculated on total sales. Overriding commission जो है वो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसके हिसाब से होता है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड सेल्स तक तो नॉर्मल रेट होता है, उसके ऊपर जो भी है उसका आपका जो होता है वो ज्यादा एक्स्ट्रा कमीशन होती है उस पर। ऑर्डिनरी कमीशन लेने के बाद मतलब निकालने में 10% को फिर होगा डेल क्रेडिट कमीशन कैलकुलेट। करेक्ट। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा कुछ अमाउंट में से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम टोटल सेल वही है, डेल क्रेडिटर भी निकाल दोगे और ऑर्डिनरी भी निकाल दोगे। उसी से ही। हाँ मतलब टोटल सेल तो सेम ही है ना। अगर मैं ऑर्डिनरी 10 दे रहा हूँ, डेल क्रेडिटर 5 दे रहा हूँ, हाँ टोटल 15 टोटल सेल्स तो सेम ही है ना। आइए मेरी सर बात टू डेटर क्यों किया है? हाँ, टू डेटर क्यों किया है? जब तूने सामान को बेचा होगा तो आपने डेटर को, अगर पैसे नहीं दिए उसने तो आपने डेटर को डेबिट करा होगा ना जब आपने सेल करी होगी। अच्छा ओके। तो आज अगर वो पैसा नहीं दे रहा तो टू डेटर। अच्छा सर एक बार इसको पोस्ट करते हैं। आइए, अगर तुम्हें याद हो गया है तो कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना अमाउंट था? 1000। 1000 का। उसके बाद जो भी कंसाइनर के एक्सपेंस थे टू बैंक। वो तुमने टू बैंक कर दिया। और आपको पेपर में क्या करना है, पेपर में इसकी बाइफरकेशन लिखकर आनी है आपने। फिर कुछ खर्चा कंसाइनी ने करा और कंसाइनी का नाम आपको लिखना है। अगर मैंने बी बोला हुआ है तो आप बी लिखोगे। और जो भी उसने खर्चा करा, 400 रुपए का इसने खर्चा करा। देन आपने सेल करी है बी टू कंसाइनमेंट। सेल्स की करेंगे सर। यहाँ पर आ गया तुम्हारा बाय बाय बी 50। आपने सेल्स करी 1750। फिर आपने कमीशन की एंट्री डाली है कंसाइनमेंट टू बी। ये कंसाइनी के एक्सपेंस थे, ये कमीशन है 175। और मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट वाली एंट्री को लेके एज्यूम कर रहा हूँ। तो बैड डेट का खर्चा मैंने रिकॉर्ड करा है, मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ मैंने डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दी है। तो अगर मैंने डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दी है तो बेसिकली क्या होता है, तो मेरे को खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कंसाइनमेंट डेबिट टू बी, क्योंकि बैड डेट का खर्चा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 250 रुपए की। मुझे बताइए, मैंने सारी चीजें डाल दी है, यहाँ तक क्लियर है आपको? कहीं ना कहीं तुम यस देखोगे सर। ये सारे के सारे मेरे खर्चे हैं और ये मेरी क्या है जी, इनकम है। अब सर क्या रह गया, जैसा कि आपको पता है जस्ट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, आपके लिए क्या रह गया बेटा, आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक। बड़े ध्यान से देखिएगा क्लोजिंग स्टॉक को। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर दो चीजें देखी जाती हैं, एक होता है यूनिट्स और एक होता है कॉस्ट। मुझे बता दो कितने यूनिट रह गए? टोटल यूनिट कितने थे? 25 रह गए यहाँ। और तुमने बेच कितने दिए? सर 70 बेचे है ना, आई थिंक, अच्छा ठीक है 70 बेचे हैं, तो आपके 30 बचे हैं। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 30 यूनिट्स। अब सवाल ये है कि इसकी कॉस्ट में हम क्या क्या लेते हैं, और ये मैंने आपको बताया था। मेरे को बताना, क्या मैं कंसाइनर के एक्सपेंस लूंगा? यस। यस सर। क्या मैं कंसाइनी के एक्सपेंस लूंगा? यस। लेकिन जब तक प्रेमाइसेस पे नहीं जाएंगे। अप टू ना बोल के मैं बोलूं बिफोर, अच्छा ऐसे बोल देता हूं, टिल गुड्स रीच गोडाउन। गोडाउन पे पहुंचते ही उसके बाद का जो खर्चा वो मुझे नहीं लेना। ये बात आपको याद है? यस सर।
ठीक है। यस सर। तो आइए जरा देखते हैं इसकी वैल्यूएशन का वर्किंग नोट मैं यही बना रहा हूँ, आपको एग्जाम में अलग बनाना है। तो मुझे बताइए मेरे ये जो 30 यूनिट है इसकी खरीद कितनी है वैसे? 10 रुपए की। ये तो 10 रुपए है ही ना। यस सर। अब आप मुझे बताइए जो कंसाइनर ने खर्चा करा है वो टोटल खर्चा कितना करा है? 300। कितने यूनिट पे करा है 300 रुपए का? 100 यूनिट पे। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये 300 30 रुपए यूनिट का है निकालना है। और ये 100 यूनिट है, क्योंकि टोटल खर्चा ये जो है ये कितने यूनिट पे है? तो मुझे बताइए मेरा पर यूनिट कितना आ गया? पर यूनिट 3 रुपीज। यस सर। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 30 से। 30 से 40। 90 आ गया। इसी तरीके से कंसाइनी का जो खर्चा है, सर कंसाइनी का खर्चा आप सारा लोगे क्या? आइए बेटा देखते हैं कंसाइनी के खर्चे की डिटेल। क्या मैं फ्रेट लूंगा? यस सर। Yes, sir. क्या मैं इंश्योरेंस लूंगा? No, sir. यस। आंसर इज यस। यस सर, तो पहले आ रहा है ना उसके। हाँ, अगर ये इंश्योरेंस रेंट के बाद लिखी होती तो मैं मानता कि ये जब रेंट मतलब गोडाउन में गुड्स पहुंच गए उसके बाद की इंश्योरेंस है। मैंने रेंट से पहले लिखी है इंश्योरेंस। देखो इन शॉर्ट अगर मैं तुम्हें बोलूं ना, अगर गुड्स जब मूवमेंट में अगर वो वाली इंश्योरेंस है तो तुमको लेनी है, और अगर गोडाउन के अंदर डिस्ट्रॉय ना हो जाए उसके लिए इंश्योरेंस है तो वो तुमको नहीं लेनी है। नहीं लेनी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। क्या मैं रेंट लूंगा? नो सर। No, sir. तो टेक्निकली 250 रुपए का खर्चा कितने यूनिट पे करा तुमने? बेटा 100 यूनिट ही तो पहुंचे है ना अभी। 100 units. Yes, sir. यस सर। 2.5. तो 2.5 और 30, तो 30 इंटू 2.5 कितना हो गया? 75। 300 रुपए कॉस्ट है, कंसाइनर का पोर्शन आ गया, ये आ गया। टोटल कितना आ गया बच्चे? 465। बोलिए कोई यस सर। लास्ट एंट्री जो आप डालते हो वो आप डालते हो क्लोजिंग स्टॉक 2 कंसाइनमेंट 465। आप मुझे बता दीजिए आपका प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है? और जितना भी प्रॉफिट या लॉस आएगा बैलेंसिंग फिगर किस नाम से लिखता हूं मैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट आ रहा है सर 90 रुपए। ठीक, यहां तक बेसिक बेसिक बात पूरी क्लियर है? यस सर। अब मैं इसी के अंदर मूवमेंट घुसाता जाऊं या अलग एग्जांपल बनाऊं? इसी में ही घुसा रहा हूं मैं, ठीक है। सपोज करो, यहां तक क्लियर है ना सबको? अब यस सर। Yes, sir. यस सर। सपोज करो मैंने जो गुड्स हैं वो इनवॉइस प्राइस पे भेजे होते हैं। अब मैं इनवॉइस प्राइस की मूवमेंट डाल रहा हूँ। इनवॉइस प्राइस क्या होता है जी? बेसिकली मैंने कंसाइनी को बोला तेरा कोई मतलब नहीं है कॉस्ट जानने का, तो क्वेश्चन ऐसा लिख रहा है कंसाइनर सेंड्स गुड्स टू कंसाइनी एट इनवॉइस प्राइस। तो मुझे बता दीजिए मैं जो पहली एंट्री डालता हूँ वो कॉस्ट पे डालूंगा या इनवॉइस प्राइस पे डालूंगा? इनवॉइस पे। इनवॉइस पे। तो क्या आप समझ रहे हो कि ये 10 रुपए की जगह कुछ चेंज हो जाएगा? 100 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 15 से। 100 को किससे करूं सोच के बताओ। तो 125 हो जाएगा ना। 15, sir. 25 मैडम। इनवॉइस प्राइस तो 25 है ना। यस सर। 15 नहीं है कुछ, 15 तो डिफरेंशियल है, उसका कुछ नहीं करना मुझे अभी। 25 Okay, से होगा, ये क्लियर है? Yes, sir.
Yes, sir. अच्छा सर, ठीक है सर, यानी कि अरे अगर कॉस्ट 10 रुपए लिखी है, 100 रुपए लिखी है, 10 लिखी है ना? 10 रुपए 10 लिखी है, ठीक है, ठीक पहले बताइए, 2500 क्लियर है आपको? है। यस सर। अब आप मुझे बताओ ये कितना इन्फ्लेटेड है। तो टेक्निकली मैंने इनवॉइस वैल्यू पे लिखा है, आप मुझे बताइए कितना इन्फ्लेटेड है, हालांकि कॉस्ट पे लिखा होना चाहिए था। कितना इन्फ्लेटेड है? 15. 15 तो मैं बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 100 इंटू 15 कर दूंगा, 1500। अब तो नेट नेट बाद 1000 रुपये ही है ना, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. दूसरी बात, सर, ये लोडिंग है क्या जो लिखी है अभी आपने? लोडिंग है, यहाँ पे ब्रैकेट में आप इसको लोडिंग लिख दो। ठीक है। बताइए, पहले मुझे यहाँ तक बता दो। सर एक बार दोबारा बता दो। ये वाला पॉइंट हाँ जी, लोडिंग वाला। बच्चे, आप बेसिकली अगर क्वेश्चन ने बोला ना कि आप इनवॉइस प्राइस पे गुड्स भेजें, तो आप उसको गुड्स कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो पहली एंट्री डालते हो, वो आप डालते हो इनवॉइस प्राइस पे 25 रुपए। ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. अब अगर आप इसको 25 रुपए डाल रहे हो, मुझे बताओ सर, हम तो डेबिट साइड पे अपने खर्चे लिखते हैं, लेकिन मेरा खर्चा तो 10 रुपए है, पर मैंने तो 25 रुपए डाल दिया, तो मैंने कितना इन्फ्लेट करा? 15 rupees. तो मैं 15 को काउंटर अगर क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा, तो नेट नेट तो 10 ही आया ना बेटा। Yes, sir. और उसको इसकी एंट्री क्या हो गई? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, सिर्फ रिवर्सल हो रही है। Okay, sir. ठीक है। दूसरी बात, इस लोडिंग, इस इनवॉइस प्राइस के लॉजिक की वजह से एक जगह और इफेक्ट पड़ेगा। आपने ये जो 300 यूनिट, सॉरी, जो क्लोजिंग स्टॉक के कितने यूनिट बच गए थे आपके? 30 यूनिट। 30 यूनिट। तो आइए जरा, ये जो 30 यूनिट है तुम्हारे, इसको तुमने किससे मल्टीप्लाई करा है? 10 से। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन 30 यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करूंगा बताइए? सर मेरी कॉस्ट है 10, सर इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस, और Invoice. इनवॉइस प्राइस कितना? 25, यानी कि कितना हो गया ये? 750। आप मुझे बताइए ये इन्फ्लेटेड है कि नहीं है? इसका Yes, रीजन sir, बैठो। included। कितने रुपए से इन्फ्लेटेड है? कितने रुपए से परेशानी है आपको? 15 से। 1500। ठीक से कैलकुलेट करो। 1500, 750 की टोटल फिगर है, 1500 इन्फ्लेटेड है। अमाउंट बताइए मुझे, कितने से इन्फ्लेटेड लग रहा है आपको? 300. ये क्या है, तुम क्या? 450. 450 से इन्फ्लेटेड है? ये 10 रुपए से होनी चाहिए थी, 15 ऊपर है, 300 इंटू 15 300 होता है। टू स्टॉक रिजर्व जितना भी इन्फ्लेटेड है, 30 यूनिट 15 रुपए से इन्फ्लेटेड, तो 450 आ गई। तो जितना भी इन्फ्लेटेड मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा, जिससे मुझे प्रॉब्लम थी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो कॉस्ट पर होना चाहिए, लेकिन वो कॉस्ट पे नहीं था, यानी कि मुझे 10 रुपए से करना चाहिए था, बट मैंने 10 से नहीं करा था, मैंने 25 से करा था, तो मैंने 15 से इन्फ्लेटेड करा था। तो जितना भी क्रेडिट साइड इन्फ्लेटेड है, उतने को ही मैंने डेबिट साइड को भी उतने से इन्फ्लेट कर दिया, तो सेट ऑफ होगी ना बात। और ऐसा करने से मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा? 750 प्लस ये 840, 840 और 75, 60, 915। एक बार चेक कर लो जरा, 915 आ रहा है? Yes, sir. तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या आ गया बेटा? 915। तो इसका मतलब 915 का तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया, और स्टॉक रिजर्व। अब जरा एक बार दोबारा देखोगे प्रॉफिट और लॉस क्या आ रहा है आपका? प्रॉफिट और लॉस सेम आएगा एकदम, जो पहले आ रहा था।
क्योंकि तुमने जितना भी इन्फ्लेट करा तुमने काउंटर पे जो भी इन्फ्लेटेड था वो काट दिया। इसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक को जितना इन्फ्लेट करा काउंटर इधर भी काट दिया। बोलिए, आपको इनवॉइस वैल्यू वाला पॉइंट समझ आया? यस सर। आगे बढ़ सकता हूँ? ए ने कितने यूनिट्स चलाए थे यहाँ से? 100 यूनिट। कॉस्ट थी 10 रुपए और सेल प्राइस था 25 रुपए और अपन 25। इनवॉइस वैल्यू क्योंकि मैं इनकॉर्पोरेट कर चुका हूँ तो इनवॉइस वैल्यू थी 25। रास्ते में 10 यूनिट की अब नॉर्मल वेस्टेज हो गई और बी ने रिसीव कितने करे? 90 यूनिट्स। 90। ये बात जम रही है आपको? यस सर। यस सर। अब मैं इस पोजीशन की वजह से क्या क्या ऑल्टरेशन होगी ऊपर के पॉइंट में करूंगा। एबनॉर्मल वेस्टेज की इंश्योरेंस होती है कि नहीं होती? होती है सर। तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपका डिसाइड हो रखा है 70 रुपए। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी कितने रुपए देने को तैयार है आपको? 70 रुपए। लेकिन आप मुझे बताइए आपकी टोटल वेस्टेज है कितने की? कितने यूनिट सर डिस्ट्रॉय हुए मेरे? 100 रुपए की। 100 रुपए की। 10 यूनिट मेरे डिस्ट्रॉय हुए हैं और 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 10 रुपए। सर क्या इसको हम इनवॉइस प्राइस पे नहीं लेंगे? कभी भी नहीं लोगे। एबनॉर्मल वेस्टेज हमेशा कॉस्ट पे ही निकालो। 100 रुपए। क्या मेरी वेस्टेज 100 रुपए है या इससे ज्यादा भी कुछ है? यस सर। सर जो हमारे वो होंगे जो वो एक्सपेंसेस होंगे। कंसाइनर ने जो खर्चे करे वो प्रोपोर्शनेटली जो भी यूनिट डिस्ट्रॉय होगा वो भी मेरा वेस्ट हो गया। कंसाइनर के खर्चे कितने? 300। सारे आएंगे उसके तो। अमाउंट बताओ। 300 लिखा है सर। कितने यूनिट्स पर? 100 यूनिट पे 10 के निकालने। कितना आ जाएगा? 30 रुपए। 20 रुपए। कंसाइनी ने जो खर्चा करा होगा यूनिट्स पे, नहीं है। उसका। कंसाइनी तक गुड्स ही नहीं पहुंचे हैं वो डिस्ट्रॉयड वाले। अच्छा हाँ जी आपको सर। ध्यान रखना है ये कॉमन सेंस क्या है, ये इतनी बार प्रैक्टिस अगर अब तक हो जानी चाहिए कि ये इधर मार खा रहे हो तो गड़बड़ वाली बात है। कंसाइनी ने यूनिट्स पे खर्चा करा है क्या? कुछ नहीं करा है। अगर अगर गुड्स डिस्ट्रॉय होते कंसाइनी के गोडाउन में तो कंसाइनी का खर्चा हुआ होता। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, खर्चा कहाँ पर हुआ है? रास्ते में। रास्ते में। और कंसाइनी ने तो तब खर्चा शुरू ही नहीं करा था, डिस्ट्रक्शन हुई आपके रास्ते में। तो बेसिकली आपके टोटल लॉस कितना आ गया? 130। जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी? 70। तो आप मुझे बताइए आपका एक नॉर्मल लॉस कितना हो गया? नेट लॉस 60। 60। इसी चीज की मैं एंट्री डाल रहा हूँ जिसको हम कंसाइनमेंट में दिखाते हैं। सर जी मेरा लॉस हो गया है 60 का। इंश्योरेंस कंपनी जिसको मैं एसेट मान रहा हूँ क्योंकि वो मेरी डेटर है, क्योंकि उसने मुझे 70 रुपए देने, तो टोटल 130 और इसको मैं क्रेडिट किससे कर दूंगा? कंसाइनमेंट। 130। क्या आपको ये एंट्री क्लियर है? यस सर। और अगर आप इसको पोस्ट करोगे ये क्लोजिंग स्टॉक वाली वर्किंग हटा दूं? यस सर। यस सर हटा दीजिए। डिस्कस कर चुके हैं क्लोजिंग स्टॉक तो। क्लोजिंग स्टॉक में भी चेंज आएगा अभी, तो उसको दोबारा से रिवर्क करेंगे अब। यस सर।
नहीं, तो बेटा ये जो लॉस हुआ है क्लोजिंग स्टॉक में हटा ही देता हूँ अभी। और क्या मैं कह सकता हूँ, बाय नॉर्मल लॉस, मेरा लॉस कितने का है, 60 का। यस सर। बाय इंश्योरेंस कंपनी कितना, 70। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अगर मैं तुम्हें बोलूं इंश्योरेंस क्लेम 150 का है, तो मुझे बताइए मेरा टोटल लॉस कितने का था? 130, 130, 130। इंश्योरेंस कंपनी कितना दे रही है? 150। 150। 20 रुपए सर का हम फायदा है। सर हमें क्रेडिट साइड इंश्योरेंस कंपनी को करना पड़ेगा हमें, हाँ दोस्त, क्योंकि ये एंट्री पोस्ट ही कर रहा हूँ ना मैं, एंट्री देख ध्यान से क्या है। बिकॉज काफी इलस्ट्रेशंस में ना एक में कर रखा है, एक में नहीं कर रखा। कर दो तो बेटर, कर दो, ओके। ठीक है। तो अगर, क्योंकि तुम ये एंट्री देखोगे तो इसमें कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है और नॉर्मल लॉस और इंश्योरेंस के थ्रू हो रहा है। ये जो मैंने केस अभी बनाया, इसमें तुमको एबनॉर्मल लॉस हो रहा है या एबनॉर्मल गेन हो रहा है? नॉर्मल गेन हो रहा है। एबनॉर्मल गेन है सर। तो सर यानी कि तुम्हारा नुकसान था 130 का, बट इंश्योरेंस कंपनी तुमको दे रही है 150 रुपए। ऐसा एक क्वेश्चन मॉड्यूल में है, ध्यान है ना? यस सर। अगर ध्यान नहीं है तो बहुत गड़बड़ बात है, रियलिटी चेक। चलिए, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आप बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी को बोलोगे, इंश्योरेंस कंपनी भाई तूने देना 150, क्रेडिट करोगे कंसाइनमेंट को। कंसाइनमेंट को जितने का तुम्हारा टोटल लॉस होता है उसी से ही होता है, तुम देखोगे टोटल लॉस, टोटल लॉस, ठीक है। और जो तुमको फायदा हुआ है दैट इज एबनॉर्मल गेन 20। और इस केस में जैसा कि मैं तुम्हें एक चीज बोल दूं, ये जो एबनॉर्मल लॉस है ये खत्म कैसे होता है, ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ, पीएनएल टू एबनॉर्मल लॉस। और यहाँ पर मुझे सर हाँ जी, तो ये टॉपिक मतलब ये वाला वापस बताओगे, इंश्योरेंस कंपनी फिर मतलब जो 150 मिला है अपने को, फिर वो मतलब अमाउंट कहाँ जाएगा? देख इंश्योरेंस कंपनी से तेरे को 150 मिलना है, ये मानता है, यस सर। तो मैंने उसको डेटर बना दिया 150 से, यस सर। ठीक है। कंसाइनमेंट के अंदर जो तू क्रेडिट करेगा ना कंसाइनमेंट को, वो टोटल कॉस्ट ऑफ द गुड्स से ही होता है क्रेडिट। क्योंकि अगर मैंने इंश्योरेंस कंपनी से अगर मुझे 150 मिलना और अगर मैंने 150 क्रेडिट कर दिया, तो मैंने तो गेन बुक कर दिया अपने कंसाइनमेंट में, वो भी एबनॉर्मल वाले। हाँ वो तो 130 ही होगी। हाँ तो 31 होगी, तो मैंने कंसाइनमेंट को 31 से बाहर करा। और 20 कहाँ जाएंगे? 20 एबनॉर्मल गेन है, ठीक है। और ये एबनॉर्मल गेन तेरा पीएनएल में दिख रहा होगा, तो मैं क्लोज कैसे कर रहा हूँ ये देख, एबनॉर्मल गेन टू पीएनएल। और जब लॉस हुआ था तो पीएनएल टू एबनॉर्मल लॉस। इंश्योरेंस पर वो भी जाता है ना, अगर एबनॉर्मल गेन के साथ, जो फर्स्ट वाले में? इंश्योरेंस कंपनी एसेट होता है आपका, ये बैलेंस शीट में दिख रहा होगा। ओके सर। बताइए, क्लियर है? बैलेंस यस सर। एसेट है ये इंश्योरेंस कंपनी कितने की बेटा, 70 की। और यहाँ बैलेंस शीट में कितने की इंश्योरेंस कंपनी आएगी, 150। क्लियर है? यस सर। ये मैंने दोनों केस आपको बता दिए कि अब नॉर्मल लॉस और नॉर्मल गेन में क्या होता है, ठीक है सर। तो अच्छा, इस पॉइंट पर अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने पहले वाले केस में क्या करा था, 60 और 130। ये केस नंबर 1 है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? केस नंबर 1 में तुमने ये क्या एंट्री डाली है, एबनॉर्मल लॉस इंश्योरेंस टू कंसाइनमेंट नहीं डाली? यस यस सर, सर। डालिए।
तो उसी को ही मैंने सिर्फ पोस्ट करा हुआ है ना कि 130, और मैं ये तुम्हें बातें बता चुका हूँ। मुझे बताइए मेरी डेबिट साइड पे कितने का खर्चा रिकॉर्ड हो रखा है? 130 का। तो मैंने बाहर भी कितना करा है? 130 को तो बाहर करा है। कुछ कुछ बातें याद आ रही हैं क्लास की? यस सर। और जो दूसरी बात मैंने करी आपसे कि अगर इंश्योरेंस कंपनी मुझे 150 रुपए दे दे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको बाहर तो कितना करना है बेटा, जितनी कॉस्ट डली हुई है उतना ही तो बाहर करोगे। यस सर। ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब मैं आखिरी पॉइंट पर आ जाता हूँ, और मैंने अब नॉर्मल लॉस की सारी बातें कर ली हैं आपके साथ। क्लोजिंग स्टॉक। सर तो सेकंड केस में सेम एंट्री होगी क्या? सेकंड केस में आप बाय इंश्योरेंस कंपनी डाल दो सर, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस तो डेबिट ही नहीं हुआ ना। तो सर वो तो 150 से शो होगा। नहीं, आप सर इंश्योरेंस अकाउंट, कंपनी तो 150 है ना? मैडम ये लेजर पोस्टिंग मिस्टेक कर रहे हो आप। कंसाइनमेंट अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ है? आप नाम इंश्योरेंस कंपनी लेते हो लेकिन अमाउंट जो कंसाइनमेंट का वो लेते हो। यस सर, यस सर। ठीक है, ओके सर। अब मुझे बताइए क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना रह गया? 90 रह गया। 90, 20 सर। 20 यूनिट। अच्छा सॉरी सर। और अगर मैं इनवॉइस प्राइस की बात करूं तो मेरा इनवॉइस प्राइस था 25, तो ये हो गया 500। फिर मेरा, अच्छा एक बात बताओ कितना इन्फ्लेटेड है? मुझे वैसे कॉस्ट पे लेना चाहिए था 10, पर मैंने कितना ले लिया? 25। तो कितने रुपए इन्फ्लेटेड लिया मैंने? 15। कितने 300। यूनिट? 15 से। तो ये जो स्टॉक रिजर्व मैंने 30 पे करा था ये भी चेंज हो जाएगा? 20 यूनिट पे 15 हो जाएगा? यस सर। 300। उसके बाद कंसाइनर का खर्चा कितना था सर? 300 यूनिट, 300 रुपए खर्चे थे 100, 300 था सर। तो 20 पे 100 कितना? यूनिट पे तो कितना हो 20 गया ये? रुपए। नहीं 3 to 6 60 रुपए, 60 रुपए। ठीक है, उसके बाद कंसाइनी का खर्चा 400। ध्यान से बेटे, ध्यान से। 90 यूनिट पे। 10। 90 से करना है, कंसाइनी ने 90 पे करा बेटा खर्चा। यस सर। ये कॉन्सेप्ट सारे मॉड्यूल के अंदर के हैं ये। अगर 90 पे इतना है तो मुझे बताओ 20 यूनिट पर कितना होगा, बता दीजिए। 88.8। 88.8 में 89 रुपीज ले रहा हूँ, और ये आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई बेटे। एक ही क्वेश्चन में इतने कॉम्बिनेशन डाल दिए, मजा आ गया। अगर आपको समझ आया होगा तो बड़ा अच्छा डिलीवर हुआ है। वैसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बता दो। बट सर ये जो बैलेंस शीट वगैरह तो बनेगी नहीं ना, जैसे आपने बताई अभी? बैलेंस शीट नहीं बनानी है आपको पेपर में। देख जनरली कंसाइनमेंट अकाउंट आता है और कंसाइनी आता है, तो मैं कंसाइनमेंट यस पे सर। फोकस रख। नहीं जैसे आपने पीएनएल वगैरह की वाली एंट्री बताई वो डलेगी तो नहीं ना? कौन सी? जो आपने नॉर्मल गेन और लॉस वगैरह पीएनएल में ट्रांसफर करके बताया नहीं वो नहीं वो डलेगी। याद। ठीक है सर। गोडाउन रेंट क्योंकि कंसाइनी ने पे करा है ना। अच्छा, अरे एक चीज तो सही बोली है ध्रुव ने। यस सर, रेंट का नहीं आना था। हाँ, मैंने टोटल खर्चा ले लिया बच्चे 400 रुपए। यस सर। इसमें ऐसे लेना था। हाँ, कितना लेना था इसमें? सर 250। 250। 250 लेना था बच्चे। सही बोला ध्रुव ने एकदम, 250। तो आप मुझे बताइए कितना आ जाएगा ये? 55.55। 56 ले लेता हूँ। ठीक है जी, अब इन्वेंट्री निकल जाएगी।
सर इसमें क्या चला दिया? ऐसे गाने कौन सुनता है? बोलिए बोलिए बोलिए, घुस गया दिमाग में सारी चीजें। यस सर, क्लियर। यस सर। कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन भेज दिया सर, कल भेजा था जो, हाँ, ऐसे में कोई क्वेश्चन भेज दीजिएगा जैसे कल भेजा था। कल कौन सा क्वेश्चन? कल सर जैसे क्लास के बाद बीआरएस का भेजा था, वैसे ही इसका भेज दीजिएगा, ऐसा कोई। मैंने तो भेजा ही नहीं था। आओ मॉड्यूल में चलते हैं, मॉड्यूल में चलते हैं। कुछ मेन बातें जो पॉइंट पर आपको ध्यान देनी है। सर सर सर, कंसाइनी का अकाउंट बना लोगे ना रे भैया? कंसाइनी का जो अकाउंट होता है बेटा, वो नॉमिनल अकाउंट होता है कि पर्सनल अकाउंट होता है? पर्सनल। पर्सनल। तो बेटा वो डेटर क्रेडिटर जैसा जहां जहां तुमने कंसाइनी को डेबिट क्रेडिट करा है वो कर दोगे रे भैया। तो ये वाला जो है आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन कुछ ऐसी करनी होगी। और गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट भी बोल देता हूँ। तुम जो एंट्री डालते हो कंसाइनमेंट और गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, बाय कंसाइनमेंट और उसके बाद टू ट्रेडिंग अकाउंट। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट ऐसी बनता है ना, पता है ना सबको? गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करता हूं मैं? ट्रेडिंग अकाउंट में सर। ट्रेडिंग में। उसके बाद जो इन्वेंट्री बनाओगे, इन्वेंट्री की एंट्री क्या डाली थी जी हमने? क्लोजिंग स्टॉक टू कंसाइनमेंट। एग्जैक्टली तो इन्वेंट्री टू कंसाइनमेंट डल गई और जो बैलेंसिंग फिगर है वो मैंने बैलेंस शीट में भेज बैलेंस शीट में। दिया। देन आप कंसाइनी का अकाउंट बनाते हो और जब जब तुम उसको इस साइड पर लिखोगे तो वो क्या बन रहा है बेटा? डेटर बन रहा है, डेटर। और यहां बन रहा है क्रेडिटर। तो डेटर है 55 से, क्रेडिटर है कम से, तो डेटर ज्यादा का हुआ तो उससे पैसा ले लोगे ना। बोलिए यस सर। बोलिए बोलिए बेटे, मैंने बेस लेवल तो बना दिया। अब अगर आपको कोई आपत्ति किसी पॉइंट में लग रही है, कुछ लग रही है, तो वो है, मतलब मुझे बता दो मैं कैसे आगे बढ़ूं। मैंने बातें तो कर दी हैं, मैं अपने हिसाब से कुछ कुछ पॉइंट्स बता दूं जो मुझे पता है कि अटकोगे जहां पे, ऐसा बता दूं? यस सर। ठीक है, तो आइए। सर आपने कल कौन सा क्वेश्चन सेंड किया था बीआरएस का? मैंने नहीं करा मैडम, मेरे नाम से कोई और भी है क्या ग्रुप में? पता नहीं सर, ये बोल रहे थे ना ग्रुप में। एक बच्चे किसी ने बच्चे ने किया था। रितु ने सेंड करा था शायद से, रितु या राशि ने। तो ग्रुप में ऐसे वो जो मैंने टेस्ट ले रखे हैं ना, वो वाले बच्चे ने एक भेजा हुआ था कि इसका कोई आंसर दे दो। ओके सर। तो मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं भेजा। आप अपने मॉड्यूल पे फोकस करिए और आरटीपी और पास्ट एग्जामिनेशन, कोई और क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 तो बेटा वो है, हाँ ये कमीशन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। कमीशन पे अगर टेढ़ा पॉइंट आ सकता है तो वो ऐसे आ सकता है। कौन सा वाला पॉइंट है वो? ओवरराइडिंग कमीशन का। एमटीपी में डाउट है, ठीक है दोस्त, अभी देख लूंगा, डाउट्स भी लेता रहूंगा मैं, मेरे को भेज दो। अब निखिल ने भी भेजे थे, मैं आज डाउट्स ले लूंगा, आप मेरे को सेंड कर दो, मैं आज डाउट्स ले लूंगा, ठीक है। और अगर जैसे मैसेज मान लो मैंने 1-2 दिन तक रिप्लाई नहीं करा, तो ऐसा मत सोचना बच्चे कि मेरे को याद है और मैंने रिप्लाई नहीं करा। आप उसमें ना मैसेज कर देना। क्या है, एक ही दिन में ना 40-50 मैसेजेस होते हैं, तो मैं भूल जाता हूँ, सिर्फ आप मुझे रिमाइंडर डाल देना, मैं
करवा दूंगा उसको। Adidas company is entitled to a commission of 5% of the invoice price। अच्छा जी, बेटा जरा कमीशन निकालते हैं। तो एडिडास को कितना, एडिडास कंपनी को कितना कमीशन मिल रहा है? 5% ऑफ इनवॉइस प्राइस। अब मुझे बताओगे एक बार कितने यूनिट्स बेचे हैं इसने? 80 शूज हैज बीन सोल्ड। बेटा 80 शूज बेच दिए। व्हाट इज द इनवॉइस प्राइस? 2000। तो इसके ऊपर कितना कमीशन पहले? तो 5%, 5%। 8,000, कितना आ गया? 8,000। 8000। फिर वो क्या कह रहे हैं? 25% ऑन एनी सरप्लस ऑफ सेल प्राइस ओवर द इनवॉइस प्राइस। इतनी क्लियर शब्दों में बता रहा है कि इनवॉइस से ऊपर जितना भी है उसके ऊपर 25%। तो मुझे बता दीजिए सरप्लस है कितना? बेसिकली मैंने कितने का बेचा है? 80 शूज। 80 शूज को मैंने बेचा कितना बच्चे में? कितने में बेचा मैंने? 2200। 2200। तो बेटा एक्स्ट्रा कितना हो गया? 200 नहीं हो गया? इनवॉइस प्राइस क्या है? 2000। सेल प्राइस क्या है? 2200। तो एक्स्ट्रा क्या हो गया? 200। मानते हो नहीं मानते? कितने यूनिट पे? 80 यूनिट्स पर। और इसके ऊपर कितनी कमीशन लग जाएगी? 25%। तो एक बार निकाल दो जरा। 200 इंटू 4,000। 4000। तो टोटल कमीशन कितनी होगी बच्चे? 12,000। 12,000। क्या बात है, सही निकाली ना रे भैया? क्लियर है आपको कैसे निकल रही है वाली? Yes, sir. अच्छा, बच्चे को कई बार ये कंफ्यूजन आ जाता है, ये जो 2500 का रिपेयरिंग है, क्या ये इन्वेंट्री की कॉस्ट में जुड़ेगा? कुछ कुछ याद आ रहा है ये क्वेश्चन? कंसाइनर है राखी, कंसाइनी है गीता। गीता के गोडाउन में कुछ यूनिट्स में रिपेयर का काम हुआ है, 2500 का खर्चा हुआ है इन्वेंट्री पे। क्या इसको इन्वेंट्री की कॉस्ट में डालूं? No, sir. No, sir. Go down. गोडाउन के अंदर है ना? Yes, sir. यस सर। और क्लेम और ये निकाल लोगे ना, ये हो जाएगा ना ये? इसमें और तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं था, ठीक है। उसके बाद एक मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो टू पे का मतलब होता है, इसका मतलब क्या था? टू पे का मतलब ट्रक वाले को जब मैं दे रहा था टू बी पेड बाय, यानी कि ये जो फ्रेट का खर्चा है ये कौन पे करेगा? कंसाइनी। कंसाइनी। और इस क्वेश्चन के अंदर बेटा एक बात और थोड़ी सी डिफरेंट औरों से ये थी कि ये जो फ्रेट के चार्जेस है ना, ये कैसे बोल रहा था? 2% ऑफ द सेलिंग वैल्यू, यानी कि तुम जितना भी सामान चढ़ाओगे उसके सेल प्राइस का 2% फ्रेट का खर्चा था। याद है आपको ये? तो ये पॉइंट देख लेना एक बार कि ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। पेपर में एकदम से आता है, अगर तुमने ये प्रैक्टिस नहीं करा तो फिर नहीं हो पाता। देन यहां पर बच्चा काफी अटकता है। अगले क्वेश्चन में आपको याद होगा बहुत बार बच्चों ने डाउट भी पूछे ही है और हम लोगों ने इसको कई बार डिस्कस कर लिया। 150 यूनिट जो थे वो 1060 पर आए थे और 100 यूनिट जो ऑलरेडी रास्ते में उस पे 1050 था। याद है कुछ कुछ? यस सर। तो 1000 रुपए की तो एक एक सेट का वो था। फिर इन यूनिट्स पर कंसाइनर का खर्चा कितना था? ये कंसाइनर का खर्चा था 50,000 का। और नंबर ऑफ यूनिट्स भी कितने हैं? 1000 केस। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 1000 पर यूनिट कितना आएगा? 50। और सर 10 रुपए कैसे आएगा?
बेटा 8500 का कंसाइनी का खर्चा है, ये जो खर्चा है ये कंसाइनी का खर्चा है, लेकिन कंसाइनी के पास गुड्स कितने पहुंचे थे 850, तो पर यूनिट कितने का हुआ 10 रुपए, तो 1060। और जो गुड्स रास्ते में है उस पे 1000 रुपए का खर्चा तो है, उस पे 50 रुपए का खर्चा भी है, लेकिन जो रास्ते में उस पे कंसाइनी का तो कुछ खर्चा ही नहीं हुआ ना, तो ये कैसे आ गया था Yes, sir. 1050। याद है आपको? देन इलस्ट्रेशन नंबर 8 में यहाँ पे बच्चे को दिक्कत ये आती है कि सर ये गुड्स कितने रुपए के हैं हमें पता ही नहीं लग रहा है सर। तो बेटा इसके अंदर क्या था, इस लाइन से पता लगता था 10% of the goods of the value were destroyed in fire at Delhi, तो 10% और कितने रुपए की वैल्यू के हैं 12,500 के, ठीक है। तो मुझे बताइए अगर 10% के गुड्स 12,500 की वैल्यू के हैं तो बेटा टोटल कंसाइनमेंट तो 100% हुआ ना, तो 12,500 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 नहीं हो जाएगा, तो 1,25,000 आ जाएगा, और 1,25,000 आपकी इनवॉइस वैल्यू है, और रिलेशन क्या था 125% ऑफ कॉस्ट, तो इसका मतलब कॉस्ट क्या हो गई आपकी 1 लाख। क्यों रे भैया, समझ आया क्या? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, इसके बाद एक ना नॉर्मल लॉस वाला एक ये वाला था, अगर क्वेश्चन बहुत ही स्मार्ट होगा तो ऐसे फंसा सकता है तुम्हें, और हालांकि तुम्हें हो सकता है किसी ना किसी आरटीपी में भी ऐसा क्वेश्चन दिख गया हो, पर चलो वो बोलने से पहले, ये एक बच्चे ने पूछा था मेरे को ध्यान भी है ये, ठीक है, वो बोलने से पहले मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक लौता ऐसा क्वेश्चन है जो मार्केट प्राइस के रिलेशन में बच्चे को कंफ्यूज कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस लाइन। ये क्वेश्चन सब बच्चों ने करा हुआ है? सब बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, तो ये आपको देखना है, और मैं एक बार फटाफट बोल रहा हूं इसको, आंसर देख के फटाफट बोल रहा हूं मैं, ठीक है। बेसिकली जो इन्वेंट्री रह गई है वो रह गई है 1000 मीटर, ये आप देख लोगे अपने आप की कितनी भेजी थी कितनी बेच दी, तो 1000 मीटर जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करा गया है 30 से, आपको मैं बता देता हूं 30 इज द इनवॉइस वैल्यू, ठीक है। 30 मेरा क्या है, इनवॉइस वैल्यू है, और मेरा जो कॉस्ट है वो है 20, तो मैंने बिल्कुल ठीक करा है जो मैंने इनवॉइस वैल्यू पे करा है, और कॉरेस्पॉन्डिंगली मैं स्टॉक रिजर्व बना दूंगा। तो बेटा मेरे जो यूनिट्स हैं वो बेसिकली 1000 मीटर है, और उसका इनवॉइस वैल्यू क्या है 30, तो मेरा 30,000 की इन्वेंट्री आई। पहले यहां तक क्लियर है आपको? Yes, sir. देन आपने जो खर्चा करा है वो 5500 का करा है, वो आप क्वेश्चन देख के पता कर लोगे, और टेक्निकली 1/5 क्यों कर रहा है वो, क्योंकि टोटल 5000 मीटर भेजे होंगे या जो भी है, तो ये 1/5 ही बचा हुआ है, तो ये भी मेरी कॉस्ट में जुड़ गए, और मेरा आ गया 31,110। मुझे बताइए क्या मैं बोल सकता हूं ये मेरी इन्वेंट्री की इनवॉइस वैल्यू है और इसमें कॉस्ट भी घुसी हुई है, क्या मैं बोल सकता हूं? Yes, sir. बोल सकता हूं? यस। अब वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी जो कॉस्ट है ना, आपकी जो कॉस्ट वो 10%, आई मीन आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो आपकी कॉस्ट से 10% कम है। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, आपकी जो कॉस्ट है मान लो अगर 100 है, पर मार्केट वैल्यू क्या है 90, तो बेटा मुझे एक बात बताओ, मुझे अपनी कॉस्ट को कम करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को इन्वेंट्री किस पे वैल्यू करनी पड़ती है, कॉस्ट और एनआरवी, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, तो बेसिकली मेरी जो इन्वेंट्री आई थी 31,100, अगर मेरी जिंदगी में ये लाइन ना होती ना, तो मैं क्या करता, सुनो, अगर मान लो ये वाली कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, तो मुझे बताइए मेरी इन्वेंट्री कितने की आई है बच्चा?
31,100। 31,100, ठीक है। और मैं डेबिट साइड में लोडिंग कितना दिखा देता, 10,000। लेकिन सर मेरी मार्केट वैल्यू 10% कम है, तो ठीक है ना सर, सीधा 31,100 का 10% कम कर दो ना। नहीं बेटे नहीं, आपको अपनी कॉस्ट का 10% रिड्यूस करना है। 31,100 कॉस्ट नहीं है, 31,100 इनवॉइस वैल्यू पर है, इनवॉइस चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली 31,100 जो है ये इनवॉइस वैल्यू है, इसके अंदर कॉस्ट क्या है, क्या मैं कह सकता हूं 20,000, 1000 मीटर के ऊपर 20 रुपए, यस सर। और प्लस 1100, इसका 10% रिड्यूस हुआ है तुम्हारा ये। तो ये कॉस्ट का 10% 2110 तुमने कम करा है 28,990। और आज भी 28,990 को मैं तो यही बोलूंगा ना, ये इनवॉइस वैल्यू पर है। यस सर। क्योंकि इनवॉइस पे ही चल रहा है ना ओरिजिनल बैलेंस तो मेरा। तो बेटा लोडिंग उधर 10,000 दिखा दूंगा, 28,990 का मैं क्लोजिंग स्टॉक दिखाऊंगा। मुझे बताइए क्लियर है आपको? ये आ सकता है पेपर में, ये आई थिंक 2-3 मुझे ऐसा हर अटेम्प्ट में लग रहा है कि आएगा आएगा, बट 2-3 अटेम्प्ट में नहीं आया ये, पर ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है। बताइए क्लियर है बच्चों? इसके बाद ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3 में। जो नॉन रेकरिंग होते हैं, ये फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन, याद है आपको मैंने डाउट क्लास में लिखवाया था, ये आप लोगों की फाइल ही है ना। तो जब मैं इन्वेंटरी की वैल्यूएशन करता हूं, तो जो भी नॉन रेकरिंग है, नॉन रेकरिंग होता है बार बार नहीं होते, उसको मुझे इन्वेंटरी की वैल्यूएशन में लेना है, और जो रेकरिंग है जो बार बार होते हैं उसको इन्वेंटरी की वैल्यूएशन में नहीं लेना है। बोलिए बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक? रेकरिंग वाले नहीं लेने। हाँ, रेकरिंग वाले नहीं लेने, नॉन रेकरिंग लेने हैं। और इसको क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेना, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट ये आ सकता है क्वेश्चन। और बाकी तो बेटा ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा ही है, क्वेश्चन तो सारे ही प्रैक्टिस करने हैं, पर जहां पे बच्चा जो डाउट पूछता है, मेरे को पता होता है कि इस चैप्टर से 10 डाउट आने हैं, ये वो सारे मैंने डाउट की बातें मैंने आपको बता दी। बताइए बच्चे क्लियर है? नॉर्मल लॉस वाला नॉर्मल लॉस वाला बता देता हूँ। चलिए ये पॉइंट देखना है जरा। X of Kolkata sent 2000 boxes of Y costing 100 each। तो बेटा X ने Y को भेजे हैं 2000 बॉक्सेस, तो इसको बना लेते हैं जरा। X ने Y को भेजे हैं 2000 बॉक्सेस, और X ने खर्चा कितना करा बच्चे? 5,000। 1/10 of the boxes were lost in consignees godown। अच्छा, मतलब निकले थे 2000 और बेटा पहुंचे कितने? 1800। नहीं सर ऐसा थोड़ी हुआ है, लॉस कंसाइनी गोडाउन में, कंसाइनी के गोडाउन। तो कंसाइन के गोडाउन में हुआ है तो ना। पहुंचे तो पूरे ही 2000 होंगे ना। यस यस सर। यस सर। तो इसके यहाँ पर जो लॉस हुआ है 1/10, यानी कि कितने यूनिट हो गया? 200। मानते हो? यस सर। सर। तो 2000 में से 200 तो खराब हो गए, और सेल कितने हो गए? 1200। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? 600। 600। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन 600 यूनिट की वैल्यू क्या है, समझ रहे हो? तो अब आप मुझे बताइए, ये जो 600 यूनिट है इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा? एक बात बताओ, नॉर्मल लॉस का बर्डन कह सकता हूँ, कस्टमर को शिफ्ट हो जाता है। यस सर। आइए दिखाता हूँ कैसे। मुझे ये बता दो कॉस्ट टोटल कितनी है, मतलब इस पूरे अंदर कितने का सामान है टोटल?
क्या मैं कह सकता हूँ टोटल 2000 बॉक्सेस थे 100 रुपए के, 2 लाख। और क्या मैं कह सकता हूँ 5000 का खर्चा हुआ था, 2,05,000। यस सर। ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? बोलिए बोलिए बोलिए। ये तो 2000 की हो गई ना। 2000 की है सर ये तो, लेकिन 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 मैं क्या लिखूंगा, ये मेरे 1800 यूनिट की कॉस्ट, कस्टमर के ऊपर उसके नाजुक नाजुक कंधों पर बर्डन डाल दूंगा। पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई नहीं बढ़ गई तुम्हारी, बताओ। यस सर। यो हो गया भाई नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट। और अगर 2,05,000 रुपए 1800 यूनिट की कॉस्ट है, तो बेटे 600 की कितनी आएगी? ये इन्फ्लेटेड आएगी कि नहीं आएगी, मुझे बताओ। 6,833. और यही चीज अगर मैं डिवाइड कर देता 2000 से, तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट कम आ जाती। पर मैं भैया ठहरा बिजनेसमैन, नॉर्मल लॉस का बर्डन बेचारे छोटे से कस्टमर के ऊपर डाल दिया। बट ये सर ये लॉस तो कंसाइनी को बियर करना चाहिए था ना, हाँ जी, ये लॉस तो कंसाइनी को बियर करना चाहिए था। नहीं नॉर्मल लॉस है ये, नॉर्मल लॉस होता है कि ये होना ही होना है। कंसाइन ही कहेगा, मैं क्यों बियर करूं? ओके सर। समझ रहे हो? तो मेरे हिसाब से अब बेटा कंसाइनमेंट में प्लीज नंबर ले आना बेटा। आ जाएंगे सर आप नंबर? ऐसे बोलते हो तब डर लगता है। 10 नंबर बीआरएस के हो गए, 10 नंबर रेक्टिफिकेशन और 10 नंबर 30 में से 30। ठीक है, हाँ सीए बन गए ना हम, सीए बन गए, 330 आएंगे। चलिए सर यहाँ अगर ये 10 मार्क्स के आ गए ना तो आ ही जाएंगे फिर 25 से अब तो। 100 में से 100 ना लिया है ऐसे? हाँ जी, मैं काउंट से 100 में से 100 ले आते हैं। नहीं देखो, पर मैं ये बोलूंगा 30 में से 25 आने के चांस तो अब तुम्हें बना लेने चाहिए। सर आप तब ना तो आज वीडियो जल्दी डाल देना कंसाइनमेंट का। कंसाइन ये वाली वीडियो है? ये या सब फिर एडिट डाल skip हो गया। हाँ मैं कल वाली भी डाल दूंगा, आज वाली भी डाल दूंगा। ठीक है जी, और पढ़ने की एनर्जी है क्या आज? तो कोई छोटा चैप्टर करवा दो। सर हाँ हल्का फुल्का सा चैप्टर करा दो। एवरेज ड्यू डेट या करंट अकाउंट करा दूं उनमें से कोई। इन्वेंटरी ले लो सर। मुझे Yes, ना sir, एवरेज inventory ड्यू ले डेट लो। या अकाउंट करंट में ना कुछ ना एक दिमाग में ना कुछ बनाना पड़ेगा, नहीं तो मैं वो लंबा बोल दूंगा। तो मैं उसके सर बारे कुछ में मत बनाओ, उन बच्चों की इन्वेंटरी छुट्टी करवा कर दो, लो। हमारी क्लासेस ले लो। इन्वेंटरी ले लो सर फिर। थके नहीं तो मुझे लगा थक गए। नहीं सर अब थके